वालेकुम रहमतुल्लाह। मुस्लिम साहब ने जो निकाला है 5 वक्त की नमाजों का अदालत की कार्रवाई के साथ जिसका कि मुल्ज़िम को सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज़ोर की नमाज मुतबादल है। जब मुल्ज़िम को अदालत में लिया जाता है और उसका एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ, और असर में फिर उसको जुर्म लग जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, और मगरिब में उसको फिर सजा सुनाई जाती है, और इशार में फिर उसको जो प्रिजन गवर्नर हैं या अफसर हैं वो उसको जेल खाने में ले जाते हैं, और सुबह के वक्त वो फिर रिहाई पाता है। तो इसका क्या मतलब है? हमेशा ने वाज़ेह फरमाया हुआ मतलब आपने पढ़ा नहीं? मैंने नहीं पढ़ा। तो ये किसका बताएगा आपको सब बात का, अगर पढ़ा नहीं तो यही फरमाया कि एक जो है वो मुतबादल है दूसरी कार्रवाई के। हज़रत सलाम ने सिर्फ कैफियत के लिहाज से मुशाबियत दी है, मिसाल को पूरी तरह चिस्पा नहीं फरमाया, ना उसका मकसद हरगिज। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह अदालत में कुछ कैफियत हैं जो एक के बाद दूसरी जगह लेती हैं, उसी तरह दिन और रात के बदलने से तबन कुछ कैफियत इंसान पर पैदा होती हैं। दिन का वक्त जो है दोपहर का, ये पूरी रोशनी का वक्त है और इंसान के नफ्स हर चीज नजर आ रही होती है, मुहासबे का वक्त, काम का वक्त। और जब शाम ढलने लगती है तो एहसास पैदा हो जाता है कि दिन जा रहा है। जब सूरज गुरूब हो जाता है तो इस एहसास में शिद्दत पैदा हो जाती है और इंसान समझता है कि जो कुछ मैंने करना था कर लिया, आज का दिन तो मेरा खत्म है। और जब रात आती है तो उसके साथ जुल्मात के असरात, तबीयत पर बोझ या रात के खतरात, अंधेरे के साथ जो अवस्था है वो सारी दुनिया में आते हैं। चोर चौके जाग जाते हैं और कई किस्म के मसाइब शुरू हो जाते हैं। और फिर जब सोता है आदमी तो ये खतरा कि उठता भी हूं दोबारा कि नहीं। गुनाह निस्बतन ज्यादा आजाद होते हैं रात को बजाय नेकियों के, सवाए बाज खुश नसीबों के जिनकी नेकियां ज्यादा हो जाती हैं। तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जो मिसाल दी है वो कैफियत के एतबार से है सिर्फ, हरगिज़ उसका ये मतलब है कि नमाज जेल खाना है और रात उसकी सजा है। ये तो अगर ये माना लिया जाए तो बिल्कुल मजमून को बिगाड़ कर बिल्कुल उलट मायने पैदा कर देंगे। इसलिए मतलब ये नहीं कि मुख्तलिफ नमाज़ों में मुख्तलिफ दुआएं की जाएं। मुख्तलिफ दिन के औकात में मुख्तलिफ कैफियत पैदा होती हैं और उन कैफियत से ताल्लुक रखने वाले मज़ामीन दिल में तबन जोश मारते हैं। उन औकात से ताल्लुक रखने वाली कैफियत के मुताबिक इंसान दुआ कर सकता है। ये तो ठीक है मफहूम, ये मफहूम है उसमें शामिल। लेकिन वो जो दूसरा मफहूम आप समझ रहे हैं जेल खाने से, वैसे क्या निस्बत है नमाज को? कोई भी निस्बत नहीं। ना जुर्म है कि जिस जुर्म की सजा मिल रही है कोई। इसलिए देखना ही चाहिए कि कहने वाला क्या कहना चाहता है। मिसाल बाज़ दफा सिर्फ एक पहलू से चिस्पा हो रही होती है और बाकी पहलू उसके नहीं चिस्पा होते। मसलन एक आदमी की बेवकूफी की बात करें तो कहते तुम गधे हो, मिसाल है ना। तो दूसरा कोई उसकी दुम तलाश करनी शुरू कर दे, उसके पाँव देखने लग जाए कि गधों वाले हैं कि नहीं, कान वैसे हैं कि नहीं, आवाज ढींचू ढींचू करता है या नॉर्मल आवाज से बोल रहा है, और ना निकले तो कहीं बड़ा बेवकूफ है कहने वाला, गधा कह दिया। उसमें तो कोई भी मैंने देखा गधे वाली बात नहीं थी, वो बात उसमें थी गधे वाली जो कह रहा है ये बात, मेरे दिमाग में था। तो इसलिए मिसाल जो है वो हमेशा कहने वाले का मकसद मालूम करना चाहिए कि किस पहलू से चिस्पा करना चाहता है, उससे आगे नहीं बढ़ती। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को पहले मसीह से मुशाबह करार दिया, अब वर्जिन बर्थ नहीं है, और बाद में मौलवी मुतालबा करते हैं कि वर्जिन बर्थ दिखाओ, और बाद कहते हैं दूसरा वो नहीं, सूली पर उस तरह सलीब पर नहीं चढ़ाया गया। तो ये कहना कि मिसाल का हर पहलू जरूर साबित आएगा, वो कैसे मुमकिन है? कुरान करीम फरमाता है मोमिन की मिसाल मरियम से है और आसिया फिरौन की बीवी जैसी है। अब बताएं कि वो मरियम की मिसाल फिर फिरौन के साथ जो उसके ताल्लुकात थे और मोमिन को इस तरह आगे बढ़ाएंगे तो कहां से कहां बात पहुंच जाएगी। आसिया के फिरौन से जो रिश्ता था और मोमिन किस तरह उसके ऐसा हो गया, और
کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. یہ جب غیر احمدی تمثل کرتے ہیں مسیح علیہ السلام کی مریم والی بات پر تو میں ان کو یہ جواب دیا کرتا ہوں پھر کہ تم مریم والا پہلو نظر آ گیا ہے اور مثال کو تم زیادہ تفصیل ڈھونڈ رہے ہو. تو اگر تم مریم نہیں بننا چاہتے ان شرائط کی وجہ سے تو آسیہ بن جاؤ اور آسیہ کی مثال کی جو زیادہ تفاصیل ہیں ان پر پھر غور کرو کہ تم پر کس طرح صادق آتی ہیں. تو مثال کا مضمون جو ہے یہ بہت تفصیل سے مطالعہ کو چاہتا ہے, باریکی رکھتا ہے. قرآن کریم نے اس لیے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. پہاڑ کی مثال دے دی قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ سچ مچ قرآن نازل ہو رہا ہے پہاڑ پہ اور پہاڑ ٹکڑے ہو رہا ہے. یہ مثالیں ہیں, ان پر غور کرو کس حد تک چسپاں ہو سکتی ہیں اور کہاں چسپاں ہوتی ہیں. فکر کو انگیخت کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے. ایک سوال اور دوسرا